आज इस मैच को फिर से रद्द होते हुए देखते देखते आई एम श्योर हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा उदास होंगे। बट हमसे ज्यादा उदास एक बंदा जरूर है, उसका हक बनता है। कौन है? वो है लॉर्ड रिंकू सिंह। अरे हाँ भाई, जब बंदे को चांस मिलता है तब या तो बैटिंग नहीं आती है, एक बॉल खेलने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं तो बारिश तो होनी ही। मुझे लगता है आज इंद्रदेव ने बहुत बड़ी कृपा करी ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि उनने देखा कि भाई आज बैटिंग चल रही है इंडिया की। पंजाबी थोड़ा गुस्से में है दोनों। हाँ, और गिल फॉर्म में। हाँ। भाई मतलब गिल महीनों में फॉर्म में आ गए, हाँ, तो फिर तो आपको मैच रद्द ही करना पड़ेगा। भाई, क्योंकि ये अनहोनी घटना है भाई, ये हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता। गिल ने भाई देख के लग तो रहा था आज पेलने के मूड में, गजब कोहली वाले शॉट्स खेल रहा था। पर वो मुझे वही लगा कि भाई अगर गिल फॉर्म में है तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। हाँ। वो फिर पहले मैच में ऐसी हुआ था। एग्जैक्टली, जहां गिल का लग रहा होता कि आज अच्छे टच में लग रहा है तो बारिश हो जाती है, होगी। जब पूरा मैच होता तो रन नहीं बनते। तो भाई आज इस पूरे मैच को, जो कि 4.5 ओवर्स हुए थे, थोड़ी बातें कर लेंगे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली यार देखो, सीरीज खत्म हो गई है और कई सारी डिबेट्स हैं, जैसे कि गिल वर्सेस सैमसन, अर्शदीप वर्सेस हर्षित राणा, वरुण कुलदीप, ये इन सब के क्या हमें आंसर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब ऑफिशियली सिर्फ 2 सीरीज रह गई हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो अब हमें इन डायरेक्शन से बात करना शुरू करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया का अपेरेंटली इसके बाद कोई T20 मैच ही नहीं है अंटिल द वर्ल्ड कप। BBL खेलेगा ना वो डायरेक्टली। यार मैंने गिल के उसको बोलते हुए सुना प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, प्लीज कोई वेरीफाई करके जरूर बता दो। भाई ये अलग घमंड में मौज में भाई साहब, मतलब हम तो सिर्फ एशेस खेलेंगे, बाकी सब कुछ भाड़ में गया। गजब है भाई। T20 वर्ल्ड कप को कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? हाँ, ये तो अलग ही मौज में चल रहे हैं। खैर आप भी मौज में रहिएगा और आज इस वीडियो को यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मैच आई डोंट थिंक इज वर्थ कवरिंग, बट क्योंकि हमारा एक ऑडियंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, रोज वीडियो आते रहते हैं, हमने सोचा आज निकाल देते हैं यार। तो प्लीज अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो इसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। अगर आपके पॉइंट्स बचे हुए इस हफ्ते के तो, बट साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने फोन पे मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जितनी बारिश हो रही थी उसको देखते हुए मेरे ख्याल से टॉस जीत के तो चेज ही करना चाहिए था। वो तो मिचेल मार्श वैसे भी रट के आते हैं भाई, वो करेंगे चेज ही। तो हम भी रट के आते हैं कि मैं हारना है। हाँ, ये बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पता नहीं वो बीच में हम टॉस क्यों जीते भाई, इससे अच्छा हारते रहते भाई। ऐसा होता है ना, सारा अलग बचा के रखो वर्ल्ड कप के लिए। या तो कुछ ऐसा होता है कि अच्छा हम लोग कुछ गड़बड़ चीज कर रहे हैं तो भाई लंबा करो ना, फिर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक कभी हिस्ट्री में हुआ ही ना हो, कि अनरीजनेबल हो जाए कि वर्ल्ड कप में टॉस ना हारो, कि उसमें भी हारे तो बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा। एग्जैक्टली, सारे मनुष्य नहीं उतार देते। खैर एक ही टॉस जीतने, फिर भी आई थिंक टोटल 8 मैचेस में से 7 बार मिचेल मार्श इस पूरी सीरीज में टॉस जीते हुए हैं। तो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा के उन्होंने वही ना, जितनी बार भी टॉस जीता उन्होंने हमेशा चेस करने का ही फैसला। कोई बात नहीं है, वर्ल्ड कप में सीधा T20 है, वहां पे टॉस हारेंगे। भगवान ने चाहा तो जरूर होगा ऐसा। बट लाइनअप सेम, मतलब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का तो एकदम सेम था, और इंडिया ने जो रिंकू सिंह वाला चेंज करता, मैं फिर से कहूंगा भाई मैं इसमें कितना मानू इस चीज से। वर्मा क्यों रेस्ट हुए भाई, मैं वही कह रहा हूँ। और पता अभिषेक नायर ने तो अच्छा पॉइंट उठाया था इसको बीच में, कि एक बंदा जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहा है। सर एक बंदा शायद आपकी टीम में जो 3 फॉर्मेट खेल रहा है, और उसको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। एक बंदा ऐसा जो कि अपने मन चाही बात पे रेस्ट मांगता है कि बेटे मुझे रेस्ट चाहिए, तो मुझे रेस्ट मिलेगा। जसप्रीत बुमराह की भी मौज हो गई, ऐसे टाइप की सीरीज होनी चाहिए उनके लिए। हाँ भाई, बॉलिंग नहीं आई, वैसे 4 ओवर डालने हर मैच में, और 2 मैच में तो भाई 3 विकेटें हैं सिर्फ। हाँ, तो आराम से उनका निकल भी गए पूरी सीरीज, और वर्कलोड का इश्यूज भी नहीं हुआ कुछ। पर तिलक वर्मा को रेस्ट करने का सेंस क्यों बनता था भाई, क्या रीजन? अगर आप मुझे पूरी लाइनअप बनाकर दे रहे हो, कोई एक बंदे को चूज करो रेस्ट करने के लिए, तो वो तिलक वर्मा तो मेरे लिए नहीं होते। बट अगर वो करा भी रहे तो आई डोंट माइंड। मुझे लगता है अभिषेक नायर कुछ ज्यादा ही रीड कर रहे थे उसके अंदर। मुझे पता नहीं क्यों भाई, एक काइंड ऑफ पैसिव डिक्स कभी-कभी गंभीर के ऊपर मुझे लगता है। हाँ, उनकी बातों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा निकाला था ना तूने। वो भूल रहे हैं कि 27 के बाद वापस ही उन्हीं के, हाँ, वापस उनको आना ही आना है। पर मुझे लगता है भाई तिलक वर्मा, और आई काइंड ऑफ अग्री विद अभिषेक नायर भाई, जो बंदा एक ही फॉर्मेट खेल रहा है एंड उसमें अच्छा करना स्टार्ट हो गया था। एशिया कप में ही हैड अ ग्रेट एशिया कप, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया सीरीज होती अच्छी नहीं जा रही थी, तो क्या आपको मौका नहीं देना चाहिए था पूरी सीरीज खेलने का उनको, कि हाँ भाई ऑलरेडी जो आपको सीरीज दिख रही है जहां पे आपका रद्द किए जा रहे हैं बीच में गेम्स, या फिर बैटिंग सही से नहीं हो पा रही है टीम की, वहां पे भाई माइट एज वेल लेट हिम ट्राई।
आप कौन सा उनको अपनी पोजीशन पे खिला रहे हो? वैसे क्या वहां पे पानी पिलाने आए सिर्फ? भाई लास्ट अभी जब प्रीव्यू करा था, और पॉलिटिक्स में घुसने का फायदा क्या है? प्रीव्यू एंड होते होते मैंने कहा था कि रिंकू को तो चांस नहीं मिला था, तो तुमने कहा था कि भाई सबको थोड़ी चांस मिल जाएगा। तो अब गंभीर ने कहा मैं वीडियो देख रहा हूं, केकेआर में ही है वो, टॉप रिटेंशन आने वाली है भाई, ऑफिशियली अनाउंस हो गया 15 नवंबर को आ रही है, 14 से सीरीज शुरू। आज का डेट हो गई, आज 8 हो गई है, एक हफ्ता बचा है। मजा आएगा भाई, मजा आएगा, उसकी बातें भी करेंगे। बट सी इन प्रिंसिपल आई डोंट माइंड, हर किसी को चांस देना ही था, ये तो इन लोगों की फिलॉसफी है। अभी रिंको भी आए टीम में, तो पहले ओपनिंग भी करेंगे, फिर वो नंबर 8 पर भी खेलेंगे, और फिर बीच में एक मैच मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। बड़ा अजीब चीज है ना, बॉलिंग अगर करते तो हैरान मत होना। इस सीरीज में रैंडमली लोगों को रेस्ट भी मिल रहा है, कुछ ऐसे मेन प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं जिनको ऐसे बैठा दिया जा रहा है कि बैकअप जो प्लेयर्स हैं उनको उनसे ज्यादा गेम टाइम मिल गया इस पूरी सीरीज के अंदर। जितेश अगर सैमसन की बातें हो रही हैं भाई, मतलब एक ये था ना कि चलो बैकअप्स को हमें ट्राई तो कराना ही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम क्या T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली बैकअप्स को। बैकअप से याद तो शुभमन गिल को सबसे ज्यादा चांस मिले एक्चुअली में मानना पड़ेगा, पर सैमसन को तो मतलब ऐसे बैठाया कि लग रहा है कि ये दूर दूर तक अब बंदा दिखेगा ही नहीं, आसपास करेंगे। इसके बाद एक टॉकिंग पॉइंट है ये मेरा। बट पिच की बात करें तो भाई थोड़ी ग्रास दिख रही थी एंड क्रैक्स भी थे, मतलब कि बॉल सीम कर सकती थी, बट जिस तरीके से इन लोगों ने बैटिंग करी है यार, मुझे कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के तो फिर भी 2 कैचे छूटे, लड्डू। हाँ भाई, मैक्सवेल छोड़ने लग गया कैचेस भाई, वो बंदा किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे। हाँ, डॉर्शियस का मुझे तब भी समझ में आता है कि चलो छोड़ दिया, बट मैक्सवेल को मुझे लगा याद नहीं दिलाया कि आईपीएल नहीं चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वो भूल गए होंगे कहीं ना कहीं। भाई आईपीएल में भी हाँ खेल तो वैसे ही रहते हैं, मतलब जो भी हरकतें उनको करनी होती है वो सारी भड़ास आईपीएल में निकाल देते हैं भाई। पर आपको ये चीज सही रखनी चाहिए, क्योंकि प्रीति जिंटा जी भी आपको बहुत टाइम तक ऐसे नहीं रखेंगे टीम के अंदर, कभी ना कभी बाकी लोग भी किक इन करेंगे, बाहर निकाल चुके हैं, अंदर ला चुके हैं, कब तक चलेगा? हाँ, लड़ाइयां हो चुकी हैं आपकी क्लब के अंदर, तो इससे अच्छा भाई अभी परफॉर्म करो ताकि आपको रिटेन कर लिया जाए, वरना रूमर्स तो ऐसे कि कहीं और भी जा सकते हो, तुरंत डेट भी तो आ गई है, अब तो करना पड़ेगा। बट क्या कहना चाहते हो? अभिषेक शर्मा वंस अगेन थोड़े से स्क्रैची लगे थे स्टार्टिंग में, बॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही थी, बट जब होना शुरू एंड वही है ना, बंदा मैन ऑफ द सीरीज है, वो बंदे की बॉल कनेक्ट नहीं हो रही तो भी स्ट्राइक रेट 150 ऊपर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कभी कभी होगी कभी नहीं होगी, जब लग भी रहे तो उसके वो तो जा ही रहे थे, फिर चौके छक्के ही जाएंगे फिर उनकी बॉलें। पर ऑन दी अदर हैंड अच्छी चीज ये थी कि इस टाइम पे गिल ने कहा कि भाई मैं टैप करके सिंगल ले लूंगा यहाँ पे, पहली बार उससे सिंगल ली थी, मुझे लगा आज भाई ये बंदा फिर मूड में है, आज ये लंबा खेल आज ये ऑरेंज कैप लेके जाएगा सीरीज के अंदर। पर उसके बाद जो उसने खेलना स्टार्ट, जो कवर ड्राइव, जो 3 चौके लगातार मारे थे। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट वंस अगेन इज, जो हमने लास्ट वीडियो में बिल्डअप करा था गिल के ऊपर, उसी को कंटिन्यू करते हैं जरा। आज भी अगर आप देखोगे तो जो उनके शॉट्स हैं, एक देयर इज अ क्लियर कट प्लान कि मैं एरियल शॉट्स खेलने पे हेजिटेंट रहूंगा। हाँ, एंड वो आई स्टिल डोंट गेट व्हाई इट इज दैट। वो क्लासी शॉट्स खेल के रन मारने का ट्राई करते हैं भाई। वही है ना कि जब रन आने शुरू होंगे तो रुकेंगे नहीं, और वही जब एक बार गैप्स ढूंढने अपने शुरू कर दिए, उस हैबिट में आप पड़ जाते हो। विराट कोहली के साथ क्या होता है, व्हाई इज ही ऑलवेज सो ईगर टू फाइंड दैट फर्स्ट रन, बिकॉज उनका गेम बिल्डअप होता है एंड फाइंडिंग दोस टाइट एंगल्स जो कि वो गैप कोई और निकाल ही नहीं सकता। वंस आप उस फ्लो में आ जाते हो ना, फिर वो गैप्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, फिर आप फील्डर स्पॉट नहीं करते, फिर आप गैप्स को स्पॉट करते हो, आंखें सेटअप वैसी हो जाती हैं। कोहली तो अजीब भाई, पागलों वाले गैप्स निकालता है। 2016 का वो मोहाली वाली इनिंग्स याद करो। हाँ भाई, वो स्लाइस करके जो उसने पॉइंट प्लेयर्स के बीच में से जा रहे हैं, प्लेयर्स को दिख रहा है कि सामने से बॉल जा रही है पर रीचेबल नहीं है। शुभमन गिल ने भी आज जैसे कट के चौके मारे हैं, कवर ड्राइव के चौके मारे हैं, एक्स्ट्रा कवर खड़ा हुआ बीच में से गैप निकाल दिया। हाँ, तो ही हैज दैट एबिलिटी फॉर श्योर। हमने टेस्ट मैचेस में कितनी बार देखी है। एक जो पुल का उसने चौका मारा था भाई, मेरा लगा कि ये को गजब फॉर्म में। पुल पता है एक्चुअली लोग समझते नहीं, कई लोग शुभमन गिल क्रिटिसाइज करते हैं पुल के लिए, बट ये जतिन परांजपे साहब ने कहा था एक बार, मैंने उनको सुना था, पता नहीं किस पॉडकास्ट में कहा था, कि जब गिल बच्चा था तब उनको देखा था उसने कि he goes into that stadium, वहाँ पे गिल प्रैक्टिस करते हैं, अंडर 19 की डेज की बात होगी, और वो साइड आर्म थ्रो से प्रैक्टिस हो रही थी, तो उसमें 150-160 की स्पीड से बॉल आती है। कहते कि मैं एंटर कर रहा था और गिल ने एक बाउंसर खेली थी उससे, और वो 160 के आसपास की होगी, उसने खड़े खड़े चांटा मारा था, वो स्टैंड में थी। डैम भाई, पुल का क्रेजी। तो पुल का वो शॉर्ट आर्म जैब पे लोग ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, तो पीपल फॉरगेट कि वो पुल भी एक्चुअली काफी अच्छा मारते हैं। हाँ, तो वो चीज है, इसीलिए everybody was expecting and hoping कि ऑस्ट्रेलिया में आके रन मारे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट से। ओवरऑल सीरीज तो चलो अच्छी नहीं गई है उनकी, बट चलो फाइनली कल रेटिंग्स होंगी, टेंशन ना लो। सीरीज खत्म होते होते थोड़ा उन्होंने दिखाया कि अरे भाई मैं भी खेल सकता हूँ टी20। उन्होंने कहा कि धोनी मेरी इंस्पिरेशन है, जो मैच इनकॉन्सिक्वेंशियल होगा उसमें मारने जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है उनसे बोला गया होगा मारने को, क्योंकि हाँ भाई आज जिस तरीके से This is what we wanted all this long कि आप फुटवर्क यूज तो कर लो मेरे भाई, और इंटेंट दिखाओ तो पूरा खेलने का। आज भी जो क्रिकेटिंग शॉट्स मारे ऐसा नहीं कि कोई हवा में मारा है,
बट एटलीस्ट आपने बॉलर की लाइन लेंथ सेटअप को डीरेल करने के लिए डाउन द ग्राउंड वॉक इन तो करा, क्रीज के अंदर तो गए, तभी तो बंदे को हेजिटेंसी होगी ना कि अच्छा मेरा प्लान ये वर्क नहीं कर रहा, जो मैंने फील्ड सेटअप करा था उसके अकॉर्डिंग बॉल लैंड नहीं करी, अब मैं चेंज क्या करूं? और वहीं पे फिर एक लूज बॉल देगा। नहीं, मुझे लगता है सिर्फ इसलिए भी नहीं कि उनको अथवाई दिमाग से फ्री होके खेल शुभमन गिल, तू अगला भावी कप्तान है हमारा, तू लंबा खेलेगा, सिर्फ इस रीजन से नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को भी पता होगा, क्योंकि बिल्डअप में ये चीज डिस्कस हुई थी कि ये पूरे मैच में बारिश होती रहेगी बीच में, तो उनको पता होगा कि भाई चांस फिर से अगर हम लोग फंस गए यहाँ पे तो स्टार्टिंग से तुम लोग मार के खेलो, चला के चलो, सारे ओवर्स हमें वैसे भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि मैच देखते हुए मेरे को जुकाम वगैरह बहुत हो रखा है, तबियत तेरी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है। मतलब बेहतर तो आप लोग घर बैठे बैठे जुकाम तो कैसे ही ठीक कर दोगे, बट एटलीस्ट यू कैन मेक हिम फील बेटर। हाँ, अगर आप कर सकते, शायद मेरी तबियत ठीक हो जाए थोड़ी सी, कर दो यार सब्सक्राइब आज। बट यार साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस मैच में तो और कुछ बात करने के लिए है, ओवरऑल इस पूरी सीरीज को देखें तो आज रेटिंग्स नहीं करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि वर्ल्ड कप के लिए हमें डिस्कस करने हैं। हाँ। सबसे पहले तो जो गिल की बात करें तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ। जो एज एन ओपनर हमने कहा था कि हैज ही इम्प्रेस्ड, मैं तो एक तो ये देखता हूँ कि भाई दिस इज सो फनी हाउ पीआर वर्क्स इन दीस डेज, इतना सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड होता है। वो 46 वाली इनिंग थी पिछले मैच में, तो उसको ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि गेम चेंजिंग इनिंग्स एंड क्रिटिक्स को साइलेंस कर दिया। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, कौन से डिल्यूजन में हो? नहीं, और पूरा उस इनिंग्स का नैरेटिव ऐसा घुमाया उन लोगों ने कि इसने तो बचाया है हिंदुस्तान को। भाई तुम लोग तो उल्टा कह रहे थे, बचाया इसने एक्चुअली। और फिर आज भी वही चल रही है कि आज तो भगवान ने रोक लिया, वरना गिल हेटर्स इन द मड, गुफा से निकल के आओ गिल हेटर्स। एंड मुझे पता है, मैं स्टार्ट इस चीज से कहना चाहता हूँ कि ऑफ ऑल द पीपल इन द इंडियन क्रिकेटिंग सर्कल, शुभमन गिल इज द लास्ट गाय जो कि कंप्लेन कर सकता है कि मेरा लक नहीं था, या आज बारिश हो गई, या वरना नहीं होती तो मैं 100 मार देता। कोई पूरे सेटअप में इस वक्त, मतलब रोहित और कोहली से ऊपर रख रहा हूं मैं गिल को इस वक्त। रोहित कोहली के पास भी प्रिविलेज अब रहा नहीं है। हाँ, कोई एक बंदा है ना जिसका कोई हक नहीं कंप्लेंट करने का, वो शुभमन गिल है। बारिश हो गई, ये हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 12 इनिंग्स हो गई, आपकी 50 नहीं है, 400 समथिंग डेज हो चुके हैं। ये मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग अप टू द वर्ल्ड कप। तो डोंट कंफ्यूज इट विद हिज परफॉर्मेंस इन टुडेज गेम बाय द वे। नहीं, वैसे भी आप कुछ पिछले 400 समथिंग डेज का स्टार्ट था कि तब से उनकी लास्ट 50 वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज में आई थी, उसके बाद से कोई 50 आई नहीं है T20s में। तो आप कब तक ऐसे खिलाड़ी को T20s में जो कि फिट नहीं हो पा रहा, कब तक ट्राई करोगे उसको फिट करने का? कि पहले मैच में बारिश होगी वरना 50 आती, इसमें होगी तो 50 आती। एक बंदा आपके चक्कर में 3 सेंचुरी मारने के बाद बेंच पर बैठा हुआ है। हाँ, या उसने तो कुछ गलत भी नहीं करा है सच। हाँ, या तो जब वो पूछ रहा ना ये सवाल अपने आप से कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मैं बेंच पर हूं, तो आपके पास कोई हक नहीं उसकी जगह खाकर बोलने का कि बारिश होगी इसलिए मेरी 50 नहीं। प्लस आपके सामने नहीं तब मार देते। आपका पार्टनरशिप में अभिषेक शर्मा जो कि आपको सामने से देख रहा है, भाई बंदा कैसे चला के खेल रहा हो, कफन मान के आया कि भाई आज तो बॉलर्स को पेलना ही पेलना है मेरे को, तो उसके सामने अगर आप देखो वो कैसे खेल रहे हो, फिर अपने आप को देखो कि आप कैसे खेल रहे हो। भाई इस मैच का अब मैं वही कहूंगा ना कि इट्स अ वेरी शॉर्ट मेमोरी। लोग अभी यहाँ का याद रखेंगे, भाई तुमने देखा नहीं कितने अच्छे छक्के मारे उसने, पुल के कैसे उसने चौके मारे, छक्के मारे, जो भी मारे उसने। पर लोग ये भूल जाएंगे कि ओवरऑल सीरीज अगर आप देखोगे, जो कि मैं कल रेटिंग्स में भी बात करूंगा, भाई इट्स अ अबिस्मल सीरीज, इट्स अ वेरी बैड सीरीज फॉर शुभमन गिल। इसमें कोई ये मत सोचना कि सेकंड हाई स्कोरर है, इस पूरी सीरीज का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। बात वही है ना, 5 इनिंग खेली है बंदे ने, बाकी लोगों ने 3-3 इनिंग खेली की है। अच्छा, नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ मेरे भाइयों, अगर आप लोग गिन लो उसके बाद भी, अगर जिनने मैच देखा उनको पता शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आर यू कन्विंस्ड कि उन्होंने इतना हम लोग को प्रूव करके दिखा दिया कि वो सैमसन की जगह खाना जस्टिफाई कर पाए? हाँ, और 12 इनिंग्स हो गई भाई। नहीं तो क्या लगता है तुम्हें, आंसर क्या? चांस ही नहीं भाई, नहीं बिल्कुल भी भाई। मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल को जितना जल्दी हो सके इस T20 टीम से बाहर करो। मतलब मैं चाहता हूँ रिजर्व्स में भी ना हो इस टाइम पे, रिजर्व्स में जायसवाल जैसा आदमी होना चाहिए जो कि वैसे टाइप का टेम्पलेट बना के खेल सकता है। एंड आजकल ना लोग बड़ी सिंपली, जैसे तुमने लास्ट वीडियो में आई थिंक स्टैट्स बताए थे शुभमन गिल के IPL के पिछले 2-3 साल के, और लोग कह रहे कि भाई जायसवाल ने क्या रन मार दिए, 700 रन मार दिए क्या जायसवाल ने IPL में। लोग शायद भूल जाते हैं कि लास्ट सीजन IPL में जायसवाल का काफी तगड़ा गया था भाई। अगर आप देखोगे तो आई थिंक टॉप 6 टॉप 7 स्कोरर्स में वो आदमी था। 600 समथिंग उससे रन मारे थे विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, और उस IPL टीम में, हाँ उस IPL टीम में जो कि सेकंड लास्ट फिनिश करी थी। तो आप सोच लो कि अगर वो एक अच्छी टीम में फिट इन करेगा तो कहाँ पे जा सकता है जायसवाल। नहीं, प्लस मेरे को मेन बात ये भी लगती है भाई कि आप जो ये हम लोग, व्हाई आर वी स्टिल सोल्ड ऑन द
आइडिया ऑफ अ प्रॉमिस, हाँ कि हो जाएगा आगे चल के, आगे जाके हो जाएगा, देखो थोड़ा टाइम दो ना। अरे क्यों, जब दूसरे बंदे को टाइम नहीं दिया जा रहा तो आपको क्यों टाइम दिया जा रहा है? रोहित शर्मा कह रहे हैं मुंबई से, सर मुझे थोड़ा टाइम दो, 2 साल अभी हैं, अभी थोड़ा टाइम दो। और गंभीर कह रहे हैं हाँ इतना नहीं हो रहा, तुरंत निकल। या तो भागते हुए देख मेरे को, फिर वो आधे में उनकी फोटो आ गई, क्या वो पार्क में दौड़ रहे थे, सही में दौड़ रहे। रोहित शर्मा जैसा कमिटमेंट, मजा आ गया भाई। अब रोहित शर्मा की गर्दन पे सूली पे कोई होते हैं ना जो चढ़ते हैं, उनसे ज्यादा क्लच प्लेयर, कमिटेड प्लेयर मैंने नहीं देखा। इवन इफ समवन इज नॉट अ बिग फैन ऑफ हिज बैटिंग, लोग सिर्फ इस चीज को लेके फैन बन जाते हैं। वर्क एथिक वगैरह की बातें होती है ना, रोहित शर्मा का वर्क एथिक बहुत तगड़ा है भाई, जेन्युइनली। अंडररेटेड कितना है? हाँ अंडररेटेड, क्योंकि कोहली ले जाता है ना पूरा। कोहली डिजर्विंग भी है। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब लाइमलाइट कोहली ले जाता है। रोहित शर्मा को थोड़ा पहले से अगर वो फीटो कह रहा हूँ, फोटोज और वीडियोस डाल रहे होते तो हो जाता, तो थोड़ा सा उनको भी लग जाता। पर गिल का नहीं बनता भाई। ये जो प्रॉमिस वाला जो तुमने पूरा पॉइंट बोला है, हम लोग कब तक ये सोचते रहेंगे कि एक वो दिन आएगा जहां पे गिल एकदम से जागेंगे, उनकी आंखों में वो बिजली कड़क रही होगी, और फिर जब वो बैटिंग में आएंगे तो टाइटंस वाले लोगों की बिजली, चैन कुली की मैन कुली करके वो ऐसे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वो छक्के पर छक्के। ये कब तक सोचते रहेंगे भाई हम लोग? लेट्स बी रियल एंड लेट्स सी द रियलिटी। हाँ भाई, अभिषेक शर्मा खेल रहा है वैसे सामने आपके, तो मैं तो चांस ही नहीं है भाई मेरे हिसाब से तो गिल बाहर करो भाई। बट नहीं हट रहे आफ्टर दिस इनिंग, तो बहाना मिल गया लोगों को यार। ये कैसा बहाना ढूंढ रहे हैं भाई लोग, मतलब ये लेजेंड रीजंस ढूंढे जा रहे हैं। साउंड एज इफ कि उस बंदे ने अच्छा खेला और हम फिर भी बुराई कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज टोटली नॉट द इंटेंशन। बट अगर किसी को ऐसा लगता है तो सो बी इट। अरे क्योंकि मैं वंस अगेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप 12 इनिंग्स में 2 इनिंग्स अच्छी खेल जाओ भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसे प्लेयर जो 12 T20 इनिंग्स में 2 खेल जाएंगे। कभी ना कभी आई जाती है कि भाई जब आप 50 इनिंग दोगे तो ऑफ कोर्स 2-3 में रन तो आएंगे ना। अगर मान लो 50 मार दी होती आज, तो क्या लोग पिछले 1 साल का स्टार्ट भूल जाते कि 400 दिन बाद भूल जाते। हाँ मतलब भूल जाते, पर मतलब भूलना नहीं चाहिए ना। अब क्या हम लोग वापस 400 दिन वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 50, और फिर हम लोग कहेंगे भाई अभी भी ये बंदा खेल तो सकता है। आई वुड जेन्युइनली प्रे कि अगर वो खेल रहे हैं तो भाई वर्ल्ड कप में धूम मचा दे। हाँ मैं भाई हम लोग को ये कॉन्वर्सेशन करनी ना पड़े। हाँ मतलब कोई ऐसा नहीं चाहता कि गिल का करियर डाउनहिल चला जाए, या फिर भाई ये बंदा उठ के आ जाए। इतना ना तो कोई पीआर टीम हमें दे रही है, और अगर देना चाहती है तो आई मीन अभी तक अपना अप्रोच नहीं, मैं तो चांटे वांटे मार दूंगा पीआर टीम को। किसी ने ऐसे बदतमीजी करी मैं तो चांटे गिल आके कह रहा है मैं तो सुनता ही नहीं भाई, ये तो कर ले भाई थोड़ा। रिपोर्टर से तो बोला ही जाता है क्या कि भाई ये खबर चला दो, वो खबर चला दो। ट्विटर पे 90% ट्विटर, इसलिए तो अपनी डीपी नहीं डालते लोग। हाँ ये तो होता है। बट जो सेकंड डिबेट है सैमसन को तो भाई अब रिजेक्टेड चाइल्ड है वो केकेआर के एंड मैं आज से ठीक 1 साल पहले, इनफैक्ट इवन आई थिंक जनवरी तक, मैं उन आदमियों में से होता था जो कि जस्टिस गैंग के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था। अगर तुमने बोला #जस्टिस अगर मेरे को दिख गया, आजकल जो गिल फैंस का रिएक्शन रहता है हमारी वीडियोस देख के, मुझे लगता है वो सेम रिएक्शन 1 साल पहले सैमसन फैंस को होता था। तो मैं एकदम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था। और मतलब कोई एक बंदा जो कि स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हो, उस बंदे को कुछ महीनों के अंदर आप एकदम अलग कैंप में ले आए हो, जहां पे वो बंदा भी कपड़े उतारे कह रहा है ओए जस्टिस चाहिए हमें। तो अगर आप सोच परिवर्तन हो गया तुम्हारा भाई, आप सोच लो गिल ने कितना गंदा खेला है कि मैं सैमसन के इतने फेवर में नहीं, पता गिल गंदा खेलना, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि सैमसन ने कितना अच्छा खेला फिर भी उनको हटाया गया। मेन बात वेरी अनफेयर यार, वेरी अनफेयर। आज भी वो गौतम मीर के साथ काफी लंबी चैट हुई थी उनकी मैच से पहले, और मेरे को वही लग रहा था कि यार ये बंदे क्या बात करते हैं। मतलब अगर आप ओपनिंग करके गिल के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ फैंस को आज भी मौका मिल रहा है कुछ बोलने का कमेंट सेक्शन में, सही बात है, तो मतलब कुछ तो गलत चल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ स्टिल रेलेवेंट, गुफा से निकल कर आ गए एकदम बिग 2025 हाउ इज दिस हैपनिंग भाई, वैसे टाइप की चीज है। पर मुझे ऐसा लगता है, और मेरा आज का मैच देख के जो सबसे पहला रिएक्शन तो यही था कि एक बंदा हु वाज अ बैकअप, जितेश शर्मा, उसने सीरीज में सैमसन से ज्यादा मैचेस खेल लिए। यार आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? समझ नहीं रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, तो डज दिस मीन ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ प्लान्स नाउ? फॉर द टाइम बीइंग यस, बट वंस अगेन गंभीर के अंदर हमें कुछ नहीं पता। हैरान मत होना अगर गिल और सैमसन दोनों ओपनिंग कर रहे हो, अभिषेक शर्मा बेंच हो जाए तो। यार ये बहुत सैड चीज हुई है। मतलब ये वैसा टाइप का है जब T20 वर्ल्ड कप होपफुली इट गोज इन आवर फेवर, बट बाई चांस का इधर उधर होता है, या फिर गेल का कैंपेन अच्छा नहीं जाता भाई, ही इज सेट अप फॉर अ बिग बैशिंग। मैं गंभीर को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ चांस ही नहीं भाई। ये T20 वर्ल्ड कप अगर हम लोग हार गए तो गंभीर नहीं भाई, नहीं हारना इज एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऑन दैट डे भाई 23 वर्ल्ड कप भी नहीं हारना चाहिए ऐसे, तो फाइनल में कुछ नहीं पता होता यार। 23 वर्ल्ड कप के रीजन की वजह से हारे अगर आप, वो दैट इज द इशू। यही रीजन होगा ना, और क्या होगा। जब हम लोग पिछले 1 साल से नंबर 1 T20 टीम थे, आपने तो पेल दिया उसको,
तो ये सीरीज भी जीत गए भाई। हाँ मतलब जीत तो गए, पर वो एक वो नंबर 1 रैंकिंग पहुंचने में और ऐसी टीम खड़े होने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे हर वीडियो बनाना और हर दिन बनाना, उसमें बहुत मेहनत है भाई। तो हम लोग जब उनको अप्रिशिएट करते हैं, भी 2-3 रील्स भी निकालना, तो उसी तरह आप लोग भी अगर हमें अप्रिशिएट कर दोगे, जो क्या फील कर रहे हो, पर आप थोड़ा और बेहतर भी कर सकते हो, जैसे हम लोग भी और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है भाई सैमसन को और सपोर्ट करो यार। मतलब जो बंदा खेल चुका है, कब तक ये चीज, आई डोंट वांट कि अब कुछ दिन बाद उनकी श्रीकांत जी की वीडियो यार वो कहे कि ये तो साउथ इंडिया के अगेंस्ट बायस है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उनके साथ अग्री करना पड़ जाए। भाई ऐसे चीजों पे तो मैं गिल के साथ खड़ा रहूंगा एंड तक। ये जो बकवास शुरू हो जाती है ना कि पंजाब लॉबी है, अरे भाई बहुत ड्रामे होते हैं, सांस लेने दो बेचारे बच्चे। मुंबई लॉबी, पंजाब लॉबी, दिल्ली लॉबी, तो गुजरात लॉबी बना रहे, पता नहीं मतलब साउथ इंडिया के अगेंस्ट जो लोग पिचन करने का ट्राई। गुजरात लॉबी सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल्स होस्ट करने के लिए होती है। वो अभी भी हो रहा है ना शायद फिर से। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या सोच रहे हैं भाई। कोई नहीं यार, चलता है। कोई नहीं यार का क्या मतलब होता है भाई? वानखेड़े में क्यों नहीं हो रहा? क्या पता जीत जाए। अगर हार गए हाँ तो फिर तो मुझे लोग चिल्लाए तो नहीं दिखे वहां पे स्टेडियम में सपोर्ट करते हैं, बता। आई होप कि लोग सीखे होंगे पिछली बार से, क्योंकि काफी बैशिंग उन्हें भी मिलने को मिली थी। बट सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या अर्शदीप को सपोर्ट मिलेगा या हर्षित राणा को सपोर्ट अनकंडीशनल और मिलेगा? आई होप कि इस सीरीज में अर्शदीप सिंह ने तो एटलीस्ट अपना स्पॉट सील कर दिया एज द सेकंड पेसर ऑफ दिस टीम। अगर he has more wickets than बुमराह इन दिस सीरीज। हाँ मैं वही कह रहा हूँ भाई कि अगर 2 पेसर खेल रहा है, आई स्टिल नो कि अभी भी मैं बुमराह को ही चूज करूंगा पहला। तो अगर दूसरा पेसर आ रहा है, इट शुड ऑलवेज बी अर्शदीप सिंह भाई। नो क्वेश्चंस आज। ना मोहम्मद सिराज आ सकते हैं, ना प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते हैं, ना हर्षित राणा आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकता। देयर इज अ केस टू बी मेड। इट मेक्स यू वंडर कि बुमराह के जो विकेट्स नहीं आ रहे इतने टाइम से, भाई अर्शदीप सिंह इज अ बेटर विकेट टेकर इन T20 आईज। हाँ मैं वही कह रहा हूं। कई सारे एक्सपर्ट्स ने पता बोला कि मेरे लिए फर्स्ट पेसर ऑन द शीट होंगे। हाँ मैंने सीरीज से पहले भी ये चीज बोली थी कि अगर आज के टाइम पे कोई बंदा बोल रहा है ना कि शायद मैं, अगर मुझे एक प्लेयर चुनना है तो शायद मैं अर्शदीप सिंह को चूज करूंगा। ऑल्दो मुझसे पूछा जाए तो मैं शायद आई वुड स्टिल गो विद बुमराह एज द फर्स्ट पेसर। बट अगर कोई ये कह रहा है और वो मुझे स्टैट्स दिखा रहा है साथ में, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? भाई सही कह रहा है। एक्चुअली डिपेंड भी करता है ना कि फिर आपके स्पिनर्स किस रोल में। अगर आपके स्पिनर्स ही विकेट टेकर्स अपने आप में, तो फिर मे बी यू कैन डू अवे विद अ पेसर जो कि वहां से प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। हाँ, एंड बुमराह से बेटर कोई नहीं उस जॉब में। हाँ पर मतलब अर्शदीप सिंह का भी जो लोग कह रहे हैं भाई, जो बंदा इतनी विकेटें लेके दिखा रहा है आपको। और द गुड थिंग अबाउट आर दीज न्यू जनरेशन ऑफ पेसर्स। देखो बुमराह तो क्लच है, ये हमें पता है, उसने दिखा दिया T20 वर्ल्ड कप में। बट द गुड थिंग इज कि अर्शदीप सिंह जो कि आगे चल के लीड करेगा हमें, वो बंदा भी बहुत क्लच है। मैंने ऑफ में थोड़ा सा ये भी ऐसी फील आ रही है कि हर्षित वर्सेस अर्शदीप वाली डिबेट इतनी रेलेवेंट रहने नहीं वाली है। मतलब स्पिनर वाला ही चीज आ जाएगी ना, या फिर अर्शदीप ही खेलेंगे। आई होप यही हो भाई। लाइक सैमसन और गिल वाली डिबेट मुझे बहुत वरिंग लगती है। अनफॉर्चुनेटली वो तो है भाई। बट अर्शदीप और हर्षित वाली ना विद टाइम मुझे लग रहा है कि ये दिस वाज जेन्युइनली एन एक्सपेरिमेंटेशन फेज, और अल्टीमेटली अर्शदीप ही वापस खेलेंगे। ऐसे मुझे फीलिंग है, कोई इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आई थिंक, प्लस वैसे भी ना जो बंदा परफॉर्म कर रहा हो और आपने लगातार उनको चांसेस दिए हुए हैं, जैसे गिल को चांस लगातार दे रहे पर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अभी भी क्वेश्चंस उठे हुए हैं। अगर आप लगातार चांस दे रहे हो और उसके वो बंदा परफॉर्म भी कर दे रहा है, अर्शदीप सिंह जैसा खिलाड़ी, तो फिर आप कैसे ही मना करोगे? फिर आप टीम से उनको नहीं निकाल सकते भाई। तो आई होप कि गंभीर भी हमसे सहमत होंगे इस चीज पर, और T20 वर्ल्ड कप में हमें अर्शदीप सिंह स्टार्ट करते हुए दिखते हैं। कुलदीप वरुण, उसमें क्या लग रहा है इस सीरीज से हमने क्या सीखने को मिला? आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। इफ इट्स नॉट ऑब्वियस अभी तक, भाई कुलदीप को तो घर भेज दिया यार। पर आप ब्लेम नहीं कर सकते भाई, वरुण चक्रवर्ती ने क्या बॉलिंग करी है यार। ब्लेम, हाँ मैं कहूंगा ब्लेम तो नहीं कर सकते। मतलब अगर वो कह रहा है कुलदीप को होना चाहिए, मैं उसका भी समझता हूँ, पर वही लोग वरुण के लिए कहेंगे उसको। व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू हैव a backup spinner as कुलदीप और वरुण। पीक पेसर। पता है एक रिपोर्ट में देख रहा था, बाय द वे अभी कुछ टाइम पहले से जर्नलिस्ट की वीडियोस देख रहा था, तो स्पोर्ट्स तक पे एक जर्नलिस्ट है राहुल रावत, उनने बोला कि हैरान मत होना, और ये हमें काफी BCCI के इनर उसने ऑफिशियल ने बताया एकदम से, पर ये बोला कि गौतम गंभीर ऐसा सोच रहे हैं अभी, इट्स नॉट कि परमानेंट है, बट वरुण चक्रवर्ती को एक बार टेस्ट में भी वो ट्राई कराएंगे। वाओ विजनरी गंभीर भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई। और टिक पाएंगे टेस्ट मैच में? वो क्या ओडीआई में उनकी फिटनेस थोड़ी सी जवाब दे रही थी। हाँ फील्डिंग तो बिल्कुल भी वाली बात है, पता नहीं, पर मतलब अगर ऐसा होता है भाई, मैं फिर कहूंगा किसकी जगह खिलाओगे सर? थोड़ा ज्यादा कुलदीप, अक्षर पटेल क्या वहाँ पे वो दिल्ली कैपिटल से भी हटाए जा रहे हैं भाई, डायरेक्ट कुलदीप बाहर होंगे, कुलदीप भी बाहर होंगे वहां से भी, या तो उनका पत्ता कट रहा है धीरे धीरे। पर इस टाइम पे स्टिकिंग टू दिस T20 वर्ल्ड कप,
अगर मुझे वरुण स्टार्ट करते दिखते आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। आप वो बंदा तुम्हारी बस की भी नहीं है भाई। नहीं अरे जो लोग कुलदीप को बोलेंगे उनका भी सही है भाई, कोई मना नहीं कर सकता कुलदीप का भी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों KKR से खेले हुए हैं। वाह यार, एक तो अभी भी खेलता ही है। तो वो तो रिटेन भी होंगे। मैं पता है कुछ टाइम पहले सोचा था कि डीसी ने नारायण मांगे थे, मैं सोचा था कि इन्हें नारायण मांगे, वरुण चक्रवर्ती को नहीं मांगे। भाई वो बंदा भाई अपने एकदम उसमें ओल्ड एज होम में जाने वाले हैं नारायण। उनको ऐसा है कि छोड़ दिया गया। पता होता है ना कि चांटा कब पड़ने वाला है, तो आदमी उस हिसाब से ही मांगता है। ये ज्यादा मांग हुए तो चांटी पड़ेंगे। फिर वेंकी मैसूर ऐसे हो गए थे, फिर धीरे धीरे उन्हें पता था थोड़ा ऐसे दिखना शुरू हो गया था। नहीं अभी इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट दिस भाई, हम लोग वही जो रूमर्स डिस्कस कर रहे होते हैं भाई, वंस अगेन इसमें काफी ज्यादा मीट होता है। मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन भी करा था। अभी जब ये मैच, बारिश हो गई थी तो दुनिया भर की बातें हो रही थी। तो वहां पे अभिषेक नायर बैठे हुए थे, वरुण आर्यन बैठे हुए थे और पार्थिव पटेल तो चले गए थे उस टाइम तक। तो अभिनव मुकुंद ऐसे उनके मजे ले रहे हैं कि द रिटेंशन लिस्ट इज ऑफिशियली कमिंग आउट ऑन November 15th। और मेरे साथ 3 फ्रेंचाइजी के जो मैनेजमेंट के बंदे हैं वो बैठे हुए यहाँ पे। अभिषेक नायर फ्रॉम KKR, वरुण आर्यन फ्रॉम SRH, पार्थिव पटेल अभी दूसरे रूम में वो GT के हैं। तो मैंने तो बहुत बातें सुनी है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि KL राहुल क्या KKR आ रहे हैं। अभिषेक नायर हंसने लग गए एज इफ की बातें तो है लेकिन बता नहीं सकता हूँ। फिर अभिषेक नायर ने डिफेंसिवली ओके काउंटर क्वेश्चन मार दिया वरुण आर्यन पे कि वैसे मैंने सुना कि क्लासन के भी रिलीज होने की बात है। तो आप समझ रहे हो, मतलब ये सब एक्चुअली में कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं भाई। इन सबको तो पता ही होगा क्या चल रहा है ऑक्शन के अंदर। ये रूमर्स हवा में नहीं आते हैं, मेरा कहने का पॉइंट है। ये होगा कि नहीं होगा इज अ डिफरेंट थिंग, बट द वेरी फैक्ट कि इस थॉट को एंटरटेन करा गया है उस डगआउट में, इट मींस कि देयर इज सम सब्सटेंस। प्रॉपर स्टार स्पोर्ट्स पर अगर ये चीज डिस्कस हो रही है और ऐसे डिग्स लिए जा रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। बट एनी अदर लास्ट फ्यू पॉइंट्स टू बी डिस्कस? मुझे एक चीज लगती है, एक तो रेड्डी और दुबे का भी इस टाइम पे बचा है भाई। हमने सीरीज में स्टार्ट होते हुए बोला था कि हमें इस सीरीज में पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में कौन स्टार्ट करने वाला है। नहीं पता चल रहा भाई, रेड्डी को चांस नहीं मिला। रेड्डी को अब टेस्ट मैच में देखना पड़ेगा वापस। आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज वो होगी जहां पे हम लोग पोटेंशियली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन स्टार्ट कर, तो हमें मेरे को समझ भी नहीं आया लेकिन क्यों नहीं स्टार्ट कराओगे अब बाद में उनको। मतलब पहले 3 मैच में हमने स्पेसिफिकली बोला कि उनको ये इंजरी है वगैरह वगैरह, तभी हर्षित राणा भी आई वुड लाइक टू बिलीव स्टार्ट इसीलिए कर रहे थे नंबर 8 पर। पर उसके बाद एक भी मौका नहीं देना उनको। मतलब क्या आपने डबल डाउन कर लिया है कि हार्दिक के बैकअप शिवम दुबे ही होने वाले हैं एंड नीतीश कुमार रेड्डी देन इट मींस विल नॉट इवन बी इन द स्क्वाड। अच्छा हाँ, क्योंकि हार्दिक 3 ऑलराउंडर्स सिर्फ पेसर्स ही थोड़ी लेके जाओगे इंडिया की स्क्वाड में। ये बात तो है। प्लस मुझे क्या पता ऐसा भी हो भाई कि उनकी फिटनेस अभी एकदम प्रॉपर लेवल पे ना हो तो लोग सोच रहे हो कि भाई टेस्ट मैच तो खेलना है। तो टेस्ट मैच मत खेलो भाई। हाँ वो तो है ही, पर वो खिलाएंगे तो है। टेस्ट मैच वैसे भी स्पेशलिस्ट को खिलाओ ना। हाँ जरूर भाई। ध्रुव जुरैल वहां पे सेंचुरी मार रहा है। खेल सकते हैं। उसने वेस्ट इंडीज में सेंचुरी मारी, फिर शायद इंडिया के अभी जो 2 गेम्स हुए दोनों में सेंचुरी मार दी। भाई क्या पागल है। करुण नायर ने 200 मार दी है। चलो करुण नायर तो बाहर हो चुके हैं। करुण नायर के 200 मारते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया बोलने का। पहले बोलते थे आई एम शॉक्ड, आई डोंट नो व्हाट टू से। अब कह रहे हैं कि आई थिंक सिलेक्टर सिंह मैं ये एग्जैक्टली अब वो जजमेंट दे सकते हैं। मैं एक चीज से डिजर्व करता था। इन माय हम्बल ओपिनियन आई थिंक सिलेक्टर्स ने, इन माय हम्बल ओपिनियन आई थिंक इन माय माइंड आई एम द बेस्ट। आई डोंट तो पता नहीं भाई, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या प्लानिंग चल रही है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, क्योंकि बांग्लादेश वाली T20 सीरीज जब हुई थी इंडिया में लास्ट ईयर, तो इट वाज वेरी एविडेंट कि उनको एक सीरीज पूरी दी गई है कि आपको टेस्ट करा जाएगा और आप प्रूफ करके देखो। और स्टार्ट करा भी उन्होंने। हाँ स्टार्ट ऐसी था कि T20s में तो ये बंदा आएगा ही आएगा, फिर देखते कि और फॉर्मेट्स में आता ही नहीं आता। यहाँ पे लगेगा T20 में लग रहा है कि हाँ हर फॉर्मेट में आ जाएगा T20 की तैयारी हो रही है कहीं ना कहीं। देखते हैं। पर और लास्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा जो कि भाई सर जी से भी है मेरा, एंड वो ये है कि क्या ये लास्ट सीरीज जहां पे अब एक्सपेरिमेंटेशन हमें देखने का मिलता? 100% श्योर आफ्टर दिस गेम की एक्सपेरिमेंट्स तो और होंगे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है सर, मीटर थोड़ा हाई जा रहा है। नहीं अबे रिंकू खेलने को ही नहीं मिला यार। रिंकू तो वैसे भी नहीं होने वाला, खेलने को नहीं मिला। कहेंगे पानी सर के ऊपर जा रहा है भाई। पानी सर के ऊपर जा रहा है। पानी पिला पिला के कम कर देंगे। पेट पे ठूसा जाएगा कि अरे तू पी के खत्म। कोई बात ही नहीं है। आई एम श्योर कि साउथ अफ्रीका सीरीज में भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जो विमल कुमार जी ने कहा था दैट वुड इंडीड बी ट्रू। भाई यार मतलब अब क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे यार ये लोग। एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं चाहता हूँ वो लोग करे, पर वो कर नहीं रहे। क्या? एक तो वैसे इनफैक्ट 2 है। एक तो ये है कि लोग सब्सक्राइब बटन दबा के देखें कि क्या वो होता है ग्रे या नहीं होता। क्योंकि तो फिर एक्सपेरिमेंट एक बार कर दिया तो फिक्स रहना चाहिए। नहीं हाँ, हम जीजी थोड़ी हैं। हमने कर दिया और रिजल्ट मिल गया तो हम फिक्स ही रहेंगे भाई। हम लोग ग्रे हो गया तो हम ग्रे ही रखेंगे उसको। और दूसरा ये है जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई गिल को हटाओ। एक ही एक्सपेरिमेंट होगा जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। पर भाई इसके अलावा और मेरे हिसाब से हो चुका है सर, और जरूरत नहीं हम एक्सपेरिमेंट। वैसे पता है आई वुड लव टू सी दिस कि एक मैच में या 1-2 मैचेस में एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। हाँ भाई नंबर 3 पे करो ना, एक बार ओपन करके दिखाओ। हिम्मत है तो क्या एक बार ओपन करके दिखाओ सैमसन को।
हिम्मत है तो क्या वो तुम्हें जस्टिफाई करने के लिए थोड़ी बैठे भाई। तो किसको जस्टिफाई करेंगे, वो अपने को ही जस्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ तब से, और गिल को कर रहे हैं। सैमसन को भी जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा। वाइस कप्तान है भाई, नहीं निकलेगा यार, हो गया वाइस कप्तान। अक्षर पटेल भी थे, अक्षर पटेल। अच्छा, मैं ये भी सुनता हूँ कई लोग कहते हैं कि सब गिल की बातें क्यों कर रहे हैं, स्काई के कितने रन आए हैं। सही बात है, नहीं बात सही है, लेकिन वो कप्तान और वो एज अ कैप्टन रिजल्ट दे रहा है। हाँ मतलब नहीं, और वो नंबर 1 T20 बैटर, T20 लेगेसी हम गिल और स्काई की कंपेयर भी कैसे कर रहे हैं भाई? हिम्मत भी कैसे होगी दोनों का? वो तो सेम शेड्यूल नाम लेने का। ऑन एनी गिवन डे स्काई इज अ मैच विनर भाई। ये गिल आसपास भी नहीं है इस टाइम पे T20s में। तो खैर भाई, काफी कुछ इसमें मुझे लगता है सीखने को तो मिला इस सीरीज में। और सबसे बड़ी जो लर्निंग रहेगी इस सीरीज की, टू सम अप, ये आप कमेंट से ही बोलिएगा कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं रुकेंगे। हाँ, मस्ती नहीं रुकेगी अभी। मस्ती नहीं रुकेगी, मस्ती तो चलती रहेगी अभी। आई थिंक न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जो हम दिसंबर के न्यूजीलैंड की जो सीरीज का जो लास्ट मैच होगा उसमें गंभीर कहेंगे अच्छा ये टीम खेलने वाली है फिर, और उसमें ना सैमसन होंगे ना अभिषेक शर्मा होंगे, गेल और जायसवाल ही आ रहे हैं भाई, रोहित शर्मा आ रहे हैं वापस। तुम्हें लगा हमारे बीच लड़ाई थी? तो खैर भाई, आप भी बताइएगा आपको क्या सीखने को मिला इस सीरीज से, आपके क्या कंसर्न्स है, क्या आपको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन सीरीज में। बाकी अभी हम लोग आने वाले 2-3 दिन में, अभी तो कल तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे हाँ प्रॉपर। उसके बाद आईपीएल के जो ट्रेड और रिटेंशन रूमर्स आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन ही बचेंगे उसके बाद, तो उसकी बातें भी होंगी, तो आप लोग ट्यून्ड इन रहिएगा। ऐसे ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी रोज शाम को 4 से 6 बजे के बीच में डाला करेंगे आजकल भी, जब तक वो साउथ अफ्रीकन सीरीज शुरू नहीं होती। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट जरूर करेगा। बाकी कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।